कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और एक्टर्स अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत से केसेस में, यानी कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन सभी केसेस में ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। दरअसल उनकी सफलता और नाम के पीछे बहुत सारी उलझनें और अड़चनें भी होती हैं और उनकी बहुत ज्यादा मेहनत भी छुपी होती है। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो कुछ के पास में फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। यानी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस्मानी रूप से प्रॉपर नहीं होते, लेकिन जो उनका जज्बा है वो उन्हें हारने नहीं देता। वो अपने फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद ऐसी सफलताओं तक पहुंचे जिनको आज दुनिया सलाम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों की सच्ची कहानियां देखने वाले हैं जो कि दुनिया के आगे एक मिसाल बन चुके हैं। लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं मिस्टर डेव केंगन। ये यंग मैन नीदरलैंड से आता है। इस बंदे को बचपन से ही एक बहुत ही भयानक बीमारी है, एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। इसे कहा जाता है TAR सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के 4 आर्म्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते और उसके अलावा बदन में, जिस्म में और भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, डेव का जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। लेकिन इतनी सारी कमियां होने के बावजूद डेव को अपने सपने पूरा करने में कोई नहीं रोक पाया। आज वो ओरिएंटल मार्शल आर्ट के मास्टर माने जाते हैं। डेव ने मात्र 7 साल की उम्र में कराटे सीखना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल डेव की मां चाहती थी कि वो किसी भी तरीके के स्पोर्ट में जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे में शारीरिक रूप से कमियां हैं। तो उनका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में चले जाएगा तो उसका शरीर मजबूत होगा और आगे चलकर उसको बिल्कुल भी एहसास कमतरी नहीं होगा। अगर आज डेव एक ऑर्डिनरी पर्सन होता तो शायद वो व्हील चेयर के बिना एक कदम आगे भी ना बढ़ पाता। लेकिन 7 साल की उम्र से ही डेव कंटिन्यूअसली अपने कराटो की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया है। यहाँ तक कि सन 2014 में जापान में हो रहे एक बड़े कंपटीशन में भी उनको इनवाइट किया गया था। वहाँ के लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा कदर की, क्योंकि वो मार्शल आर्ट की बहुत कदर करते हैं। और जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब उन्हें देखकर कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर पूरे 2 साल के बाद, यानी कि सन 2017 में डेव ने दिव्यांगों के लिए होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था। लिस्ट में अब नाम आता है जूली सैंग्विनो का। जूली का जन्म कोलंबिया में हुआ था और वो भी पैदाइशी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जो कि बहुत ज्यादा रेयर है और इस सिंड्रोम को कहा जाता है टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो रहती ही हैं, साथ में जो सबसे बड़ा इसमें लॉस होता है बॉडी का वो ये होता है कि जो चारों हाथ पैर हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। अब जिस बच्चे के साथ कुदरत ने खुद ही ने इतना बड़ा मजाक किया हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बचपन कैसा बीता होगा। दरअसल जूली का बचपन बहुत ही ज्यादा गम और दर्द में गुजरा था। जब वो 2 साल की थी तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। बचपन में उन्हें काफी ज्यादा हंसी मजाक का पात्र भी बनना पड़ता था, क्योंकि उनकी उम्र के बच्चे उनके साथ ना तो खेलना पसंद करते थे बल्कि उनका हर वक्त मजाक बनाया करते थे। शायद इतना कुछ होने के बाद कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जूली के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जूली ने इन सब का सामना बड़े ही डट कर किया और इसमें जूली का सबसे बड़ा साथ उनकी माँ ने दिया था। उनकी माँ हमेशा से ये सोचती थी कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि कल को वो मेरे बाद किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। फिर जूली को एक ऐसी कम्युनिटी का साथ मिला जो कि बिल्कुल उसी तरीके के लोगों की थी। वहां पर उसके ही जैसे लोग थे, वो हंसी खुशी रहते थे, आपस में मिलते जुलते थे। इवन जूली ने ये सोचा कि मैं दूसरों को भी इंस्पायर करूंगी अपने ही संघर्ष से। फिर उसने लोगों को लेक्चर्स देना स्टार्ट किए। वो चर्च में लेक्चर देती थी, स्कूल में लेक्चर देती थी, यहाँ तक कि उसने जेलों में भी जाकर अच्छाई का संदेश दिया, लेक्चर्स देना स्टार्ट किए। लेकिन जूली की कहानी यही खत्म नहीं होती है। वो एक कदम और आगे बढ़ी, वो क्रिएटिविटी की तरफ गई, यानी कि उसने पेंटिंग करना सीख लिया। उसके हाथ तो थे नहीं तो वो मुंह से पेंट ब्रश पकड़कर शानदार पेंटिंग करना सीख गई। और आपको बताना चाहूंगा कि आज जूली अपने फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस है और जो अच्छे काम उन्होंने किए उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया ने, यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी उनको अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए अब मिलते हैं लॉरेन वॉसर से। कभी कभी एक हादसा इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है और सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। यूएस में रहने वाली लॉरेन वॉसर की लाइफ बिल्कुल ही आम लोगों की तरह थी। वो एक मॉडल थी, कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करती थी। लेकिन जैसे ही वो 24 साल की हुई, सारी की सारी चीजें, उसकी पूरी दुनिया बदल गई, वो भी सिर्फ एक रात में।
एक दिन की बात है जब वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो गई थी तो शुरुआत से ही वो ये फील कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सब के बावजूद उसने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी उसके बदन में भयानक दर्द होने लगा जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसके बाद वो पार्टी छोड़कर फौरन अपने घर की तरफ निकल जाती है और अपनी माँ को कॉल करके ये बताती है कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, और माँ से बात करते करते ही वो बिस्तर पर गिर जाती है और तकरीबन अगले एक दिन और एक रात तक वो उसी बिस्तर पर सोती रहती है। तभी उसकी माँ उसे बार बार कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब कांटेक्ट नहीं हो पाता तो माँ पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस इस लड़की के घर पर पहुंचती है, आवाजें लगाती है, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आने पर पुलिस दरवाजे तोड़ देती है और पाती है कि वो लड़की बिस्तर के ऊपर ही पड़ी हुई है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो कंडीशन है इसे इन्फेक्शियस टॉक्सिक शॉक कहा जाता है और ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फैलने की वजह से होता है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जब पुलिस वहां पहुंची उससे पहले ही इस लड़की को हार्ट अटैक भी आया था और इसके कई ऑर्गन्स भी फेल हो चुके हैं और साथ ही साथ ये लड़की कोमा में थी। लॉरेन की ये हालत देखने के बाद उसकी माँ ने तो ये मान ही लिया था कि अब वो नहीं बच पाएगी, लेकिन चमत्कार हुआ और लॉरेन बच गई। लेकिन लॉरेन के दोनों पैर काटने पड़े। सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लॉरेन ने हिम्मत नहीं हारी थी। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद उसने अपना मॉडलिंग करियर कंटिन्यू रखा और उसके इसी जज्बे की वजह से कई बड़ी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर भी उसकी फोटो छापी गई थी, जिसमें मुख्यतः फोक मैगजीन थी। लिस्ट में अब नाम आता है मिस्टर जॉन फर्निस का। लकड़ी के ऊपर नक्काशी करने का जो काम होता है वो काफी बारीकी का काम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी दोनों आंखें भी खोलकर बैठे हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक उसमें कर सकते हैं। जॉन फर्निस इस टाइप के कई टूल्स यूज करते हैं जो कि बहुत धारदार और खतरनाक होते हैं, यानी कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी उन्होंने की तो वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन वॉशिंगटन का ये जाबाज जॉन फर्निस आंखें ही नहीं चाहता इस काम को करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी आंखें ही नहीं है और आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई और कितनी बखूबी से ये अपना काम निभाता है। जब जॉन एक टीन हुआ करता था तब उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और इसी एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी। लेकिन तभी से इस बंदे ने सोचा था आंखें नहीं तो क्या हुआ, मैं कुछ दुनिया में ऐसा करूंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। एक बार की बात है जब अंधे लोगों के लिए एक थीम एग्जीबिशन लगी थी, जॉन उसमें गए थे। तभी से उन्हें ये शौक चढ़ गया था कि अब तो मुझे लकड़ी की नक्काशी सीखना ही है और उसके बाद से ही ये उनकी हॉबी यानी कि उनका शौक बन चुका था। आज जॉन का एक खुद का स्टूडियो है जहां पर वो ऐसे ऐसे मास्टरपीस बनाते हैं जिसकी लोग तारीफ करते थकते नहीं, और इस काम में जॉन की बीवी भी उनका बराबर साथ देती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो डिसेबिलिटी होने के बावजूद ऐसा जज्बा रखते हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो किसी भी अच्छे भले आदमी को पीछे छोड़ दें। ये तो हमने उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों की कहानियां सुनी है। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें।